फौजी हैं, जो मिलिट्री सोल्जर्स हैं, वो उन्होंने यूक्रेन में भेजे हुए हैं रशिया की मदद से। अब रशिया की फौजियों, रशियन आर्मी के साथ आपको नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स भी नजर आएंगे। ये नॉर्थ कोरियन और रशियन मिलिट्री सोल्जर्स मिलके यूक्रेन के बहुत सारे हिस्से पे कब्जा कर रहे हैं, और इसके बदले जो प्यूटिन है वो पैसे दे रहे हैं नॉर्थ कोरिया को, वो खाना सप्लाई कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया को, और वो मदद कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी, जिससे नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम सेफ रहे और ज्यादा सिक्योर हो। अब मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, आने वाले टाइम पे आप एक और चीज भी देखेंगे अगले 4-5 सालों में कि नॉर्थ कोरिया में आपको रशियन मिलिट्री बेसिस भी मिलेंगे। रशियन मिलिट्री बेसिस आपको नॉर्थ कोरिया में इसलिए मिलेंगे क्योंकि रशिया जो है वो अपना इन्फ्लुएंस अब साउथ चाइना सी और नॉर्थ कोरिया पे भी लगाना चाहता है, ताकि आने वाले टाइम पे अगर ताइवान में जंग हो तो रशिया जो है वो चाइना का साथ दे, और चाइना भी ये चीज चाहता है कि रशिया उसका साथ दे, ताकि आने वाले टाइम पे वो ताइवान को या साउथ चाइना सी को वो कैप्चर कर सके और एक नया ग्लोबल ऑर्डर वो लेकर आए। तो ये चीज पॉसिबल है। लेकिन एज ऑफ नाउ नॉर्थ कोरिया जो है उसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो खित्ते में आइसोलेट हो चुका था, वो पूरे रीजन में अपने आप को अकेला समझ रहा था। बट अब उसके ताल्लुकात जो है वो किम जोंग उनके वो प्यूटिन के साथ अच्छे हैं, और प्यूटिन जो है वो भी चाह रहे हैं किसी तरह नॉर्थ कोरिया एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आए और रशिया का साथ दे इस पूरी जंग में। अब जो अलास्का में मीटिंग है, उस मीटिंग की बात बार बार इसलिए आ रही है क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो है ऑलरेडी मिलिट्री टर्म्स में प्यूटिन का साथ देता है, प्यूटिन को वो सपोर्ट करता है, और मोर इंपॉर्टेंटली प्यूटिन ने भी प्यूटिन ये जानते हैं कि अगर उनको सपोर्ट चाहिए नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया को उनको हर चीज को बताना होगा और नॉर्थ कोरिया को पूरे एतमाद में लेना होगा कि कब जो प्यूटिन है कब वो नॉर्थ कोरिया की फौजी जो है वो वापस भेजेंगे। देखिए ना, नॉर्थ कोरिया में भी 30-40 हजार अपने फौजी भेजे हुए हैं, तो उसकी भी तो डिफेंस नीड्स कहीं ना कहीं क्रम्बल कर रही है ना। जब तक ये फौजी लड़ेंगे, कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया को फौज में इजाफा करना पड़ेगा। जब आपको फौज में इजाफा करना पड़ता है तो आपको पैसे लगाने पड़ते हैं। तो द थिंग इज दैट इस टाइम जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि नॉर्थ कोरिया जो है वो कोशिश कर रहा है किसी तरह कि वो अपनी फौजियों को वापस भी लेकर आए और ये जंग जल्दी खत्म हो। तो ऑब्वियसली जब ये खत्म होगी जंग, तो नॉर्थ कोरिया के 30-35 हजार जो फौजी हैं वो वापस आ जाएंगे। हमारे पास जो रॉयटर्स और हमें जो बीबीसी रिपोर्ट कर रहा था पिछले 2-4 महीने पहले, वो ये रिपोर्ट कर रहा था कि अब तक 5000 से ज्यादा 5000 से ज्यादा नॉर्थ कोरिया के जो फौजी हैं वो मारे गए हैं, वो सोल्जर्स हैं इस पूरी यूक्रेन रशिया वॉर में। तो उससे ये अंदाजा होता है कि नॉर्थ कोरिया की भी फौज में एकदम से बड़ी कमी आई है, और वो उस कमी को पूरा करने के लिए आने वाले टाइम पे कोशिश करेगा। अगली बात यह है कि प्यूटिन ने जो है वो बहुत थैंक यू किया है नॉर्थ कोरिया की फौजियों का, जिन्होंने बड़ी बहादुरी से, अकॉर्डिंग टू प्यूटिन, उन्होंने बड़ी बहादुरी से वो लड़ाई की है और लिबरेट किया है बहुत सारा इलाका जो यूक्रेन ने कब्जा किया हुआ था। अगली बात यह है कि नॉर्थ कोरिया जो है क्रेमलिन जो है, जो रशिया है, उसने कंफर्म किया है कि प्यूटिन हैड शेयर्ड इंफॉर्मेशन विद किम जोंग उन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अपकमिंग टॉक्स विद द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। यानी बात यह है कि प्यूटिन ने कुछ ना कुछ पॉइंट्स शेयर किए होंगे और किए हैं किम जोंग उन के साथ भी, शी जिनपिंग के साथ भी और मोदी साहब के साथ भी, इन तीनों के साथ। क्योंकि याद रहे इस टाइम जो रशिया के मेजर पार्टनर हैं पूरे दुनिया में, वो 3 बड़े मेजर पार्टनर हैं, एक चाइना है, एक इंडिया है और एक नॉर्थ कोरिया है। तो इन तीनों लीडर्स को जो प्यूटिन ने एतमाद में लिया होगा, बताया होगा कि वो कैसी कैसी बातें करेंगे, तीनों कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू प्यूटिन ने सोचे होंगे, समझे होंगे, अंडरस्टैंड किए होंगे कि कैसे आने वाले टाइम पे जो प्यूटिन है वो इन निगोशिएशंस को लेकर जाएंगे और अपने मामलात को ठीक करने की कोशिश करेंगे। बट अब मोर इंपॉर्टेंटली क्या बात है, देखिए एज ऑफ नाउ जो जंग है यूक्रेन रशिया वॉर की, ये 3.5 साल हो गए हैं, ये चौथे साल में, ये 4th ईयर में लग चुकी है और मामलात बहुत गंभीर हैं। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होगा। लेकिन जो नॉर्थ कोरिया का रोल है वो इस पूरी गेम में बहुत ज्यादा है। एक साहब है, इनका नाम है योंग मून जिन। योंग मून जिन जो है ये प्रेसिडेंट है एक यूनिवर्सिटी के, एक प्रेसिडेंट है एक यूनिवर्सिटी के जो कि सोल में है। ये इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। ये साउथ कोरिया के प्रोफेसर हैं। इन्होंने ये कहा है द पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ किम एंड प्यूटिन कन्वर्सेशन साइंस द इंटेंट टू शोकेस देयर क्लोजनेस टू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ऑडियंस। यानी इसका मतलब है कि प्यूटिन और किम एक दूसरे के बड़े करीब हैं। और आपको मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, कहीं ना कहीं ये बात भी साउथ कोरिया की तरफ से बार बार हमारे पास आ रही है। हो सकता है प्यूटिन जो है वो किम जोंग उन की मुलाकात करवा दें ट्रंप साहब के साथ और नॉर्थ कोरिया को और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर करवाने की कोशिश करें। आपको याद होगा ना 2017-18 में जो एक समिट हुई थी, आसियन समिट हुई थी, समथिंग लाइक दैट। उसमें ट्रंप जो है वो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन से मिले थे साउथ कोरिया में, और उन्होंने बॉर्डर भी क्रॉस किया था। सिंबॉलिकली वो 2-4 कदम बॉर्डर के अंदर भी गए थे, नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के अंदर, एक मैसेज देने के लिए कि वो नॉर्थ कोरिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं। तो इट शोज कि कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया भी अपना बेनिफिट देख रहा होगा, किसी ना किसी तरह वो एक न्यूक्लियर डील कर ले अमेरिका के साथ, ताकि नॉर्थ कोरिया की जो सैंक्शंस हैं वो खत्म हो। क्योंकि देखिए जो नॉर्थ कोरिया और ईरान पे जो सैंक्शंस लगी हुई है ना, इससे इन दोनों कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो बहुत क्रम्बल कर रही है, वो दुनिया के साथ
साथ ट्रेड नहीं कर पाते, दुनिया के साथ कल्चरली वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते, उनके जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो दुनिया में नहीं देख पाते लोग, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ठीक तरह से दुनिया में नहीं चल पाता। और ये दोनों जो खासतौर पर नॉर्थ कोरिया है वो पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा एक क्लोज कंट्री बन चुका है, उसके बारे में किसी को पता भी नहीं कि उसके अंदर होता क्या है। हालांकि हमारे पास बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज तो आती हैं, बट जनरली हमें नहीं पता कि उनकी पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, वो लोग कैसे सोचते हैं, क्योंकि एक तरह से नॉर्थ कोरियन का इंटरनेट भी अपना है, नॉर्थ कोरिया जो है वो वाईफाई भी अपना, उनकी हर चीज़ अपनी है। मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ नॉर्थ कोरिया के बारे में। नॉर्थ कोरिया में अभी भी वीसीआर चलता है, जो वीसीआर हम 25-30 साल पहले यूज करते थे ना, कैसेट लाते थे, मूवीज लगाते थे और कार्टून्स वगैरह, तो